बच्चों, आज हम सीखेंगे स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखें कि स्वर किसे कहते हैं और स्वरों की परिभाषा क्या होती है, और व्यंजन किसे कहते हैं या व्यंजन बनते कैसे हैं। इस बात पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि स्वर हिंदी में कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ये स्वर लिखे हुए हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ये हमेशा याद रखो कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। और ये स्वर उसे कहते हैं जो आवाज सीधे गले में से आती है, मुख के अंदर किसी भी भाग को छू कर नहीं। यानी स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर स्वतंत्र होते हैं। तो अब इसकी परिभाषा लिखो, स्वर किसे कहते हैं। प्रश्न है ये, स्वर किसे कहते हैं। उत्तर क्या है, स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र मतलब आजाद होते हैं, किसी बंधन में बंधे हुए नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण, उच्चारण का मतलब होता है मुख के अंदर से उसको बोलना कैसे। उच्चारण का मतलब बोलने का जो तरीका है वो। इनका उच्चारण करने के लिए मुख के, मुख मतलब मुख के अंदर वाला भाग में, मुख के किसी भी भाग की सहायता नहीं ली जाती है ना। आप बोलकर देखो, अ गले में से सीधी आवाज आई। आ, मुंह पूरा खोला लेकिन आवाज गले के अंदर से ही आई। ई बोला तभी गले के अंदर से आवाज आई। ई उ ऊ। आपने देखा मुंह के किसी भाग को छुआ नहीं ना, गले से ऊ, सिर्फ आवाज। यहाँ पे होंठ को हमने थोड़ा सा घुमाया, ऊ ऊ ए ऐ ओ औ। यानी ये सभी स्वर जो हैं ये स्वतंत्र हैं। इनको बोलने के लिए हमने किसी की सहायता नहीं ली। तो जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती उन्हें स्वर बोलते हैं। और परिभाषा लिखित रूप से हमने क्या सीखा कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब आजाद होते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए मुख के किसी भी भाग की सहायता नहीं ली जाती। अब आते हैं जो व्यंजन। व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन का अलग हमने क्यों लिखा। स्वर ये हो गए, व्यंजन उसे कहते हैं जो अक्षर बोलते तो हैं हम, आपके कान तक आवाज मिल पहुंचती है, लेकिन वो व्यंजन अकेले नहीं मुंह से निकलते, उसके साथ स्वर को मिलाकर हम बाहर निकालते हैं, उच्चारण करते हैं आवाज को, तब वो आपके कान तक पहुंचता है। व्यंजन जो है वो मुख के किसी ना किसी भाग को छूकर बनते हैं। और खाली बनते ही नहीं, उसको आवाज बाहर निकालने के लिए उसके अंदर ये स्वर मिलाने पड़ते हैं। अब जैसे क बोला हमने, क बोलने के लिए कंठ और ऊपर का तालु हमने ऐसे जोड़ा, लेकिन हम जब इसमें अ मिलाएंगे तब आवाज बाहर निकलेगी। हमने जोड़ा क बोलने के लिए, का, गले में से सीधे हमने आ उसके अंदर मिक्स किया तब का निकला, है ना। इसका मतलब है कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। स्वर स्वतंत्र होते हैं लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। उसको बोलने के लिए, व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। समझ आ गया। अब हम व्यंजन की परिभाषा लिखेंगे। आप बताओ क्या लिखेंगे। अभी अभी मैंने बताया इनको इस तरह से कैसे बनाएंगे। अभी मैंने बताया ना कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण के लिए मुख के किसी भाग की सहायता नहीं ली जाती। और जब व्यंजन लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, व्यंजन स्वतंत्र, इसी का अपोजिट हो गया। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, उनका उच्चारण करने के लिए मुख के किसी ना किसी भाग की सहायता ली जाती है, साथ में स्वरों को जोड़ा जाता है। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इनके उच्चारण के लिए मुख के किसी ना किसी भाग को छूकर और स्वर की सहायता के साथ बोला जाता है ना। तो अब हम इसको शब्दों में व्यक्त करेंगे, है ना। दूसरे से क, जब क खाली है तो उसमें हल लगा हुआ है। हल का मतलब ये सिर्फ व्यंजन है। अब व्यंजन को उच्चारण करने के लिए, मुख से बाहर आवाज निकालने के लिए इसमें अ मिक्स करना पड़ेगा। ये वाला अ लगाया तो क पूरा हो गया, और अगर ये आ लगाएंगे तो आ का बन जाएगा। ये लगाएंगे तो कि, ये लगाएंगे तो की, ये लगाएंगे तो कु, वो लगाएंगे तो कु। इस तरह से इनकी आवाज के साथ में हम इनका उच्चारण कर पाएंगे। समझ आए बेटा। अब देखो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। व्यंजन हेडिंग है, इसका मतलब व्यंजन किसे कहते हैं। तो उत्तर क्या लिखेंगे हम, व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। व्यंजन
ये जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ये किताबों की वो परिभाषा नहीं है, मैं आपको आसान से आसान शब्दों के साथ ये समझा रही हूँ ताकि आप समझ पाए। ये समझ पाएंगे तब आप किताब में लिखी हुई परिभाषा को भी, कठिन शब्दों को भी समझ पाएंगे। ठीक है, व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। जैसे जैसे ये क है, तो क में ये क में हल का मतलब है कि ये सिर्फ व्यंजन है, इसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ। इसके साथ में हमने अ मिलाया तो बन गया क, ये हल हट गया। इस क में हमने बड़ा आ मिलाया तो बन गया का, है ना। इस क में हमने छोटी ई मिलाई तो बन गई कि। ठीक है, इस तरह से ये अक्षर बनते चले जाते हैं, ये वाले स्वर उसमें मिलते चले जाएंगे और वैसी आवाज उसके साथ जुड़ती चली जाएगी। अब इसको लिखो आप, ये सारे जैसे कि में ई लगाए ऐसे बाकी चीजों में भी बड़ी ई लगाओ तो क्या शब्द अक्षर बना, ऊ छोटा ऊ लगाओ, बड़ा ऊ लगाओ, बनाओ, इसे लिखो और फिर मुझे बताओ कि कैसे कैसे अक्षर बने। अब यहाँ पर देखो, जिस तरह से हमने क अक्षर पर इन स्वरों को लगाकर बोला, उनकी मात्राओं को कैसे लगाया, बिल्कुल ऐसे ही जितने भी और भी व्यंजन हैं उनमें भी इन स्वरों को लगाओ और इन स्वरों की मात्राओं को समझो, पहचानो और उसका उच्चारण करके उसका अभ्यास करो।